नमस्ते ज्ञान के योद्धाओं। युद्धों से शांति तक में आपका स्वागत है, जहां युद्ध से सिख और संघर्ष शांति की ओर की यात्रा को दर्शाते हैं। आज हम बॉलीवुड के इस ब्लॉकबस्टर फाइटर की सिनेमैटिक यात्रा पर निकलेंगे। इस सिनेमैटिक रत्न की स्तरों को हम छेदेंगे। हम इसमें छिपे सिखों को खोलेंगे। सिर्फ जासूसी की दुनिया ही नहीं, बल्कि प्रेम, निष्ठा और शांति की कीमत पर भी हमें प्रकट करेगा। तो ज्ञान के योद्धाओं, आज हम फाइटर के गहराइयों में बढ़ेंगे और यह देखेंगे कि यह कौन कौन सी अद्वितीय शिक्षाएं देती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस यात्रा को शेयर करें, क्योंकि हम फाइटर के गहराइयों में डूबने और इसमें छिपे ज्ञान को खोजने के लिए तैयार हैं। चलिए यात्रा शुरू होती है। फाइटर सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जो रेमन चिप के साथ लिखी गई एक कहानी पर आधारित है। वायाकॉम 18 स्टूडियोज और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के तहत निर्मित फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर हैं, और यह एक योजनाबद्ध हवाई एक्शन फ्रेंचाइजी में पहली किस्त के रूप में काम करती है। फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2021 को की गई थी। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप प्री प्रोडक्शन में देरी हुई। प्रमुख फोटोग्राफी अंततः नवंबर 2022 में असम, हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मुंबई में विभिन्न शेड्यूल में फिल्मांकन की कार्यवाही के साथ शुरू हुई और अक्टूबर के अंत में समाप्त हुई। वास्तविक जीवन में भारतीय वायु सेना के कैडेटों ने फिल्म के लिए काम किया। फिल्म में 2019 पुलवामा हमले, 2019 बालाकोट हवाई हमले और 2019 भारत-पाकिस्तान सीमा झड़पों का संदर्भ है। विशाल शेखर द्वारा रचित फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम में 5 गाने हैं। सैचित पॉलोस फिल्म के छायाकार के रूप में कार्य करते हैं। दृश्य प्रभावों को डीएनजी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फाइटर को मूल रूप से 30 सितंबर 2023 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन उत्पादन में देरी के कारण इसमें देरी हुई। इसे गणतंत्र दिवस सप्ताहांत के अवसर पर 25 जनवरी 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। कश्मीर के श्रीनगर में अजहर अख्तर के नेतृत्व में गुरुवादी नामक आतंकवादी संगठन भारत पर हमला करने की योजना बनाता है। अजहर ने श्रीनगर वायु सेना स्टेशन और भारतीय वायु सेना को निशाना बनाया। 9 ग्रुप कैप्टन राकेश रॉकी जय सिंह को खतरे का मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने एयर ड्रैगन्स नामक एक टीम बनाई है, जिसमें कुशल लड़ाकू पायलट शामिल है। टीम में स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया पैटी, सरताज गिलताज, बशीर खान बैश और मीनल राठौड़ मिन्नी शामिल है। प्रशिक्षण के दौरान टीम के सदस्य आपस में जुड़ते हैं और मिन्नी में पैटी के लिए रोमांटिक भावनाएं विकसित होती है। हालांकि पिछले मिशन में एक साथी को खोने के बाद पैटी अपने अतीत से परेशान है। टीम को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर एक आसन्न हमले के बारे में पता चला, जिसकी योजना अख्तर ने बनाई थी। जवाब में भारतीय वायु सेना ने रॉ एजेंट जरीना बेगम के साथ मिलकर बालाकोट में अख्तर के अड्डे पर जवाबी हमले की योजना बनाई। मिशन में सफल होने के बावजूद परिणाम भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का कारण बनता है। पाकिस्तानी वायु सेना ने भारतीय ठिकानों पर जवाबी हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप ताज और बैश पर कब्जा कर लिया गया। रॉकी के आदेशों के बावजूद पैटी अपने पकड़े गए साथियों को बचाने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पार करती है। हालांकि बचाव अभियान एक जाल के रूप में सामने आया, जिसके परिणामस्वरूप ताज और बैश की मौत हो गई। इसके परिणामस्वरूप रॉकी के आदेशों की अवहेलना करने के कारण पैटी को वायु सेना से निलंबित कर दिया गया। बाद में पैटी को पता चलता है कि ताज जीवित है और पाकिस्तान में कैद है। उसे बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित पैटी आदेशों की अवहेलना करती है और एक गुप्त मिशन में शामिल हो जाती है। टीम सफलतापूर्वक दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करती है और ताज को बचाने में सक्षम होती है। पैटी बेगम को बेनकाब करने में भी सक्षम है, जो वास्तव में गुरुवारी के साथ डबल एजेंट के रूप में काम कर रही है। पैटी और अख्तर लड़ाई में शामिल हो गए, जिसके परिणामस्वरूप पैटी ने अख्तर को मार डाला। जीत के बावजूद पैटी को वायु सेना से निलंबित कर दिया गया है।
फाइटर फिल्म समीक्षा। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की एक्शन फिल्म आपको इस हद तक निवेशित और व्यस्त रखती है कि आप मुश्किल से ही कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फाइटर फिल्म समीक्षा बड़े पर्दे पर भारत पाकिस्तान की कहानियां बताने के लिए बॉलीवुड के प्यार की कोई सीमा नहीं है और युद्ध नाटक की उपशैली को प्राथमिकता दी जाती है जब निर्देशक इसे एड्रेनालाइन और रोमांच की अधिक मात्रा के साथ जोड़ना चाहता है। सिद्धार्थ आनंद के नवीनतम दृश्य तमाशा फाइटर ने केवल शैली में दाव को ऊपर उठाया है और ज्यादातर सही कारणों से। फाइटर का ट्रेलर तो नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा के बाद मैं यह सोचकर फाइटर में गया कि इसके मुख्य कलाकारों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री होगी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ बल्कि सुखद भी लगा। भारतीय वायुसेना IAF के अथक और अटूट साहस के लिए एक श्रद्धांजलि। फाइटर विचलित या विचलित नहीं होता है और अपने एकमात्र उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध रहता है। एक दृश्यमान आश्चर्यजनक अनुभव पेश करता है और एड्रेनालाइन रश देता है जो काफी लंबे समय तक रहता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से कभी नहीं बताया गया कि फिल्म किस सटीक अवधि पर आधारित है, लेकिन पुलवामा में भारतीय वायुसेना पर सबसे घातक आतंकवादी हमले और बालाकोट में सीमा पार भारत द्वारा किए गए हमले के पर्याप्त और अधिक संदर्भ हैं। फिल्म की शुरुआत कमांडिंग ऑफिसर राकेश जय सिंह उर्फ रॉकी अनिल कपूर द्वारा एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम बनाने से होती है, जिसमें शीर्ष AIF लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर शमशेर पठानिया उर्फ पैटी, ऋतिक, स्क्वाड्रन लीडर मीनल राठौड़ उर्फ मिन्नी, दीपिका शामिल है। एक विशेष टीम बनाने के लिए एयर ड्रैगन नामक इकाई। साथ में वे एक महान सौहार्द, भाईचारे का प्रदर्शन करते हैं और एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए और साथ ही दुश्मनों से लड़ते हुए कई मजेदार पल बिताते हैं। आनंद और रेमन चिप द्वारा सहलिखित कहानी में एक्शन, इमोशन, देशभक्ति, संगीत, हास्य और थोड़ा रोमांस का बढ़िया मिश्रण भी है। हालांकि मैं चाहता हूं कि जिस तरह आनंद ने एक्शन और क्रियान्वयन के मामले में छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान दिया है, उसी तरह उन्होंने कहानी कहने के बारे में भी कुछ और सोचा होता। कथानक दिलचस्प होने के साथ साथ पूर्वानुमानित भी है और किसी भी बड़े खुलासे पर आपको अचंभित नहीं होने देता। हुसैन दलाल और अब्बास दलाल के संवाद इतने औसत है कि यह वास्तव में कहानी पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर देता है। मेरा मतलब है कि हमने उन घिसी-पिटी पंक्तियों को सुना है, समय आ गया है पाकिस्तान को बताने का बाप कौन है, या दुश्मन रणनीति बनाकर हमला नहीं करेगा बार बार, और वे अब उत्साहित नहीं करते हैं। लगभग सभी का शानदार प्रदर्शन। कहानी मुश्किल से टिकने में कामयाब होने के बावजूद यह चिप की एक सहज पटकथा है जो उस शानदार हवाई युद्ध को देखते समय आपको अपनी सीट से बांधे रखती है। यहाँ मैं सैचिद पॉलोस की सिनेमेटोग्राफी का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसे फाइटर को एक विजुअल ट्रीट और एक शानदार असाधारण फिल्म बनाने का पूरा श्रेय जाता है। फिल्म में कुछ असाधारण भव्य स्थानों और बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं को दिखाया गया है जो पूरे अनुभव को और भी शानदार बना देता है। ऐसा कहने के बाद फाइटर को गति संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छी तरह से समय पर निर्मित एक सुपर आकर्षक पहले भाग के बाद फिल्म दूसरे भाग में उन हिस्सों के साथ विफल हो जाती है जिन्हें केवल वांछित रनटाइम को कवर करने के लिए मजबूर किया जाता है। केवल अंतिम 20 मिनटों में और चरमोत्कर्ष के दौरान फाइटर में जो बात निश्चित रूप से सराहना के लायक है, वह है लगभग सभी का शानदार प्रदर्शन। ऋतिक दुखती आंखों के लिए एक नजारा है। अपने बेजोड़ स्वैग, तराशे हुए शरीर और चकाचौंध के साथ वह हर फ्रेम को बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। चाहे वह हवा में सभी हवाई युद्ध करना हो, वर्दी पहनना हो या बड़े पर्दे पर स्टाइलिश तरीके से चलना हो, ऋतिक फाइटर में सबसे मजबूत कड़ी है। पाक भूमि पर उनके और एक आतंकवादी के बीच हाथापाई को देखना न भूले, जो कि सबसे अच्छी तरह से शूट किए गए दृश्यों में से एक है। दीपिका की बात करें तो वह एक बार फिर सहजता से एक ठोस अभिनय करती है। पिछले साल की पठान में उन्हें कुछ हाई-टेन एक्शन करते हुए देखने के बाद मैं आसानी से कह सकता हूं कि उन्होंने फाइटर में अपने अभिनय को एक पायदान ऊपर ले लिया है और आपको यह शिकायत नहीं होगी कि यह सिर्फ उनका ग्लैमरस अवतार नहीं है जो यहाँ उजागर होता है।
जहां तक उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की बात है, डांस सीक्वेंस, उड़ान और कुछ भावनात्मक दृश्य आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। अनिल कपूर ने एक बार फिर दिखाया कि वह युवाओं को कड़ी टक्कर क्यों दे सकते हैं। एक सख्त और विचारशील अधिकारी के रूप में वह अपनी शारीरिक भाषा में गुणों को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात कर लेते हैं। फाइटर एक पूर्ण मनोरंजक फिल्म है। स्क्वाड्रन लीडर सरताज ताज गिल उर्फ ताज के रूप में करण सिंह ग्रोवर और स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान उर्फ बैश के रूप में अक्षय ओबेरॉय अपने अपने किरदारों में शानदार है और यह देखना अच्छा है कि उनके किरदार कहानी के लिए महत्वपूर्ण है, न कि केवल सहायक कलाकार। इसके अलावा शारिब हाशमी, आशुतोष राणा और संजीदा शेख के दिल छू लेने वाले कैमियो पर भी नजर रखें, जो अपने कुछ दृश्यों से आपके चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। दूसरी ओर आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख अजहर अख्तर के रूप में ऋषभ साहनी एक मजबूत परिचय दृश्य के साथ स्क्रीन पर ताजगी लाते हैं, लेकिन दुख की बात है कि मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उनका चरित्र शून्य प्रभाव छोड़ता है। वह संभवतः युद्ध नाटक में सबसे कमजोर नकारात्मक चित्रणों में से एक है जिसे मैंने लंबे समय में देखा है। उस लाल आग के अलावा उसके बारे में कुछ भी खतरनाक या आतंकित करने वाला नहीं है, जो एक बिंदु के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी लड़ाई के दौरान उसे जोर से मुक्का मारा गया हो। फाइटर एक पूर्ण मनोरंजक फिल्म है जो समान रूप से संलग्न और उत्साहित करती है। यह देशभक्ति से भरपूर है, लेकिन यह कभी भी जय हिंद या हिंदुस्तान जिंदाबाद के छाती ठोकने वाले नारों का सहारा नहीं लेता। वह दृश्य जहां चरमोत्कर्ष में ऋतिक आईओपी भारत अधिकृत पाकिस्तान का संदर्भ देता है, निश्चित रूप से जोरदार जयकारे मांगता है और यह साबित करता है कि हिंदी फिल्में अपने देश के लिए प्यार दिखाना सबसे अच्छी तरह से जानती हैं। शुद्ध पैसा वसूल अनुभव, अच्छे दिखने वाले प्रदर्शन और कुछ गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली हवाई कार्रवाई के लिए फाइटर देखें, जो आपको सिरदर्द नहीं देगा बल्कि आपको गर्व की भावना के साथ छोड़ देगा। याद रखें, से सीखकर ही हम वास्तविक शांति की दिशा में बढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे युद्ध की रोशनी में से निकलकर शांति के सुरम्य सागर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए और रोमांचक वीडियो से अपडेट रह सकें। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ यह सफलतापूर्वक यात्रा किया।